वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ कहिए कि उसका एनालिसिस क्या कुछ प्रॉब्लम्स में आएगा। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, है ना। तो अब देखते हैं क्या क्या है। पहला चीज देखिए, फर्स्ट थिंग देखिए कि ऐसा ये मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ कर दीजिए डिस्टेंस, यहाँ स्पीड। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस को हम s से शो करते हैं और v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी कर दीजिए। और ये टाइम, ये दो टाइप के ग्राफ हुए, ठीक। तो अब ये देखना है कि ये कह दीजिए कि ये कोई ग्राफ ए है का ग्राफ है, ये बॉडी ए का ग्राफ है और ये बॉडी बी का ग्राफ है। तो अब कहेंगे कि स्लोप, यहां पे कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक। यहां पे ये देखिए करना क्या है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम कहें कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एक ये है और एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि किसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो दो वुडन फ्रेम बने हुए हैं, एक का स्लोप ये है, एक का स्लोप ये है, ठीक। तो अब ये है, यहां सीधे कहिए कि जैसे घरों पे आपके गाड़ी वगैरह चढ़ाने के लिए बनता है ना, तो ये कहा जाता है कि ये स्लोप हो गया, ये कर देते ए और ये कर देते बी। ये हमारा इसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा। तो अब ये कहिएगा इसको बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी रहे, ठीक। तो अब इसमें से स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है, ठीक। स्लोप आप कह सकते, सीधे से हर कोई कह सकता है स्लोप ऑफ A is greater than slope of B। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो अपने घर के बाहर देखिए, अपने ना सही पड़ोसियों के देखिएगा, किसी न किसी के घर के बाहर बना होगा, और दो तीन स्लोप्स को कंपेयर कीजिएगा, आपको खुद मालूम चल जाएगा स्लोप क्या है, ठीक। अब यह फिजिक्स या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम स्लोप क्या कहेंगे जी, इस एंगल को कर, ये एंगल थीटा, ठीक। अब यहां पे ए एंगल थीटा स्लोप ज्यादा होगा, मतलब क्या है, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, tan थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द बेस, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सीधा सा आप कह सकते हो, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये एंगल भी बड़ा होगा, इट मींस स्लोप विल बी मोर ग्रेटर, ठीक है। तो स्लोप यह कह सकते हैं दैट इक्वल्स टू स्लोप, इसी को हम स्लोप का नाम देते हैं। मतलब ये जो हाइट है जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, स्लोप उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और ये बेस जितना, इसको अगर फिक्स कर दे, बेस जितना बढ़ाते जाओगे स्लोप घटता जाएगा, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहां से हम कहते हैं कि ये टाइम एक्सिस, दोनों के लिए हम टाइम सेम ले लेते हैं, ठीक। दोनों के लिए हमने टाइम सेम कर दिया जी, ये हो गया t और इसके लिए भी ये, क्लियर, ये t हो गया। अब यहां पे इसकी ये पोजीशन को हम क्या कहेंगे, S1, ये कह दीजिए, हाँ ये क्या है, S1 या V1, ये S2 या V2, क्लियर। ये फर्स्ट के लिए और ये सेकेंड के लिए टाइम सेम है। तो अब इस ग्राफ का ये
ये इसको हम कर देते थीटा 2 एंड दिस वन इज द थीटा 1। क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक, तो अब यहां से कहेंगे स्लोप ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, tan थीटा 1। tan थीटा 1 मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया S1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, और क्या हो गया, हाँ टाइम क्या हो गया t। मतलब आप कह सकते हो ये डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए स्लोप का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो इसलिए कह सकते हो tan theta 1 equals to s1 by t that is equals to v1, मतलब इस स्पीड। इसी तरह सिमिलरली यू कैन से tan theta 2 will be equals to s2 by t that is v2। क्लियर, मतलब स्लोप आप क्लियर कहोगे स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है, स्पीड देता है। अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ के लिए क्या, फॉर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप विल ये tan थीटा 1 विल बी इक्वल टू v1। यहां पहले s1 था तो अब ये स्पीड टाइम है v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, मतलब ये देखिए v1 और ये डिस्टेंस क्या हो गई v1 यहां पॉइंट और ये 0, तो v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय t माइनस 0, तो दैट चेंज इन स्पीड divided by time that is called acceleration। ठीक, इसी तरह से तो आप कह दीजिएगा a1 हो गया। इसी तरह से tan theta 2 will be equal to v2 by t that is 8। क्लियर, तो इसका मतलब कि स्पीड, हाँ तो आप कह सकते हो द ये स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बच्चों अब ये है क्लियर, आप बता सकते हो कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसकी ये किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ये अब आप खुद सोचिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि एक यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन विल बी मोर फास्टर। ठीक है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, एंड सेकंड क्या है, स्पीड टाइम के लिए किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों कभी कभी क्या है, ये सेकंड कंडीशन हो गया, केस हो गया कि कभी कभी आप देखिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ आपका इस तरह से है, दिस टाइप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो भी कहिए। तो अब ये है, यहां हम डिस्टेंस टाइम, ये केवल स्पीड टाइम के लिए ही बात करते हैं, दिस इज द स्पीड टाइम। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स द स्पीड, पहले आप खुद सोचिए जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, इट मीन्स पहले 0 सेकंड पे स्पीड कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड पे कितनी स्पीड हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड पे फिर घट गई, 1 सेकंड पे ये इतना हो गया,
सॉरी 3 सेकंड पे, सॉरी 2 सेकंड पे ये देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। हाँ, ये 2 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड पे बॉडी की स्पीड 0 हो गया। इट मीन्स द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। ठीक, और दूसरा ग्राफ था, ये क्या था, स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्या, थर्ड पॉइंट क्या, कि कभी कभी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है, तब क्या है, तब ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, दिस इज टी, दिस इज बी, मतलब दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद और स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट है कि एरिया अंडर, ये जैसे क्या है, एरिया अंडर दिस स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, एरिया, ये जो एरिया है, दिस एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक, gives the distance traveled। ठीक है, ये क्या है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें बताता है कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की।